looks beautiful. थैंक यू। Oh, I'm sorry. सॉरी? किस लिए? वो क्या है ना कि मैंने आपकी बिना परमिशन के आपके फोटोग्राफ अपने कैमरे में जो कैद कर लिए। फिर तो सॉरी बोलना वाजिब है। इस बार माफ कर रही हूँ। थैंक यू। पर हाँ, आगे से किसी की तस्वीर लेने से पहले परमिशन जरूर लेना। ठीक है। मैडम, मॉकटेल, वाइन। यस, एक वर्जिन मोजीतो। ओके मैम। हाँ हाँ। हाय राहुल। हाय, शीना मल्होत्रा। तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। वैसे आप बुरा ना माने तो कुछ देर आपके साथ यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठो। थैंक यू। वैसे जनाब, कुछ देर क्यों? जब तक आपका दिल करे तब तक आप बैठिए। मुझे क्यों बुरा लगेगा? ये कोई मेरे बाप का रेस्टोरेंट थोड़ी ना है। लगता है आपको मेरी कंपनी पसंद नहीं आई। शायद मुझे जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो। जनाब, आप तो बुरा ही मान गए। सर, ऑर्डर। हाँ, एक 60 ml स्प्राइट विद सोडा और एक चिकन क्रिस्पी। और आप क्या लेंगे? मंगाइए मंगाइए, अब साथ बैठे हैं, शेयर कर लेंगे। ठीक है, एक चिकन क्रिस्पी और एक सलाद ले आइए मसाला मार के। ओके सर। ठीक है, पहले इतना लेके आइए फिर बताता हूँ आपको। जी। तो बताइए मिस्टर राहुल, तुम करते क्या हो? आई मीन योर प्रोफेशन। वैसे तो मैं एक फोटोग्राफर हूँ और लाइफ टाइम फोटोग्राफी करने का इरादा है। अब इससे आप मेरी हॉबीज भी कह सकते हैं और मेरा प्रोफेशन भी। और आप? था एक सपना, बहुत बड़ी मॉडल बनने का। फिर तो हमारा फील्ड सेम हो गया। बट मुझे ऐसी मॉडल नहीं बनना जो कुछ पैसों के लिए अपनी पहचान तक खो बैठती हैं। मुझे कामयाब होना है, नई बुलंदियों पर जाना है और एक दिन इस आसमान को जीतना है। उड़ना है मुझे, बहुत ऊंचा उड़ना है। लेकिन ऊंचाई पे उड़ने का मजा तभी आता है जब साथ में उड़ने वाला कोई साथी हो। हाँ, Cheers.
बेबी कहाँ जाने की तैयारियां? आज बड़ी जल्दी रेडी हो रही हो। 10 बजे मेरा अपॉइंटमेंट है आर्क इंडस्ट्रियल्स के साथ। उनको ना अपने कैटलॉग शूट के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल की तलाश है। बस ये समझ लो जान, अगर ये कैटलॉग शूट मेरे हाथ लग गया ना तो मेरी उड़ान की पहली छलांग होगी। आई एम सो एक्साइटेड। बेबी उड़ना अच्छी बात है, लेकिन तुम पंछी नहीं लड़की हो। उड़ने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचो, सामने वाले को परखो। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम उड़ने के लिए पंख फैलाओ तो बाकी पंछियों की तरह नंगी नजर आओ। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हार के दूसरा वालिया है, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। कम तुम तो मुझे ऑफिस ले जाने वाले थे ना, बट ये तो ऑफिस नहीं लग रहा। ये आके साहब का फार्म हाउस है। कल लेट नाइट ही वो लंदन से आए हैं, थोड़े थके हुए हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी मीटिंग्स अपने फार्म हाउस में ही रखी है। ओके। कम कम हाय। हाय, ये है सीना जी। इन्हीं का फोटो मैंने आपको व्हाट्सएप किया था। हेलो शीना, सर। सेट। ब्यूटीफुल। वो अक्सर क्या होता है कि फोटोज में लोग ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन आप तो फोटो से कहीं अधिक सुंदरता की जीती जागती मूर्त है। थैंक यू सर। यू आर परफेक्ट टू माई न्यू ईयर कैलेंडर। वैसे रजत ने बता दिया होगा तुम्हें, इट्स टोटली हॉट फॉर द शूट। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नो सर, बस पैसे ठीक ठाक मिलने चाहिए। आप पैसे की चिंता मत करिए, फॉर बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन मिलेगा तुम्हें। फिर भी सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले पता लग जाता तो डिसीजन लेने में आसानी होती। इसके लिए तुम्हें पणजी में 50 करोड़ का बंगलो और 50 करोड़ आपके अकाउंट में विदाउट जीएसटी ट्रांसफर किया जाएगा। सोच लो। क्या हुआ शीना जी, आप तो खामोशी हो गई। सर, मुझे सिर्फ कैलेंडर शूट ही करना है ना? जी, सिर्फ हमारी कंपनी के लिए। एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, उसके बाद सिर्फ हमारी कंपनी की हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ हमारी। सर, क्या मैं जो सोच रही हूँ आप वही कहना चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप वही सोच रही हैं तो बिल्कुल सही सोच रही हैं। पर सर, अभी मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। मैंने शादी की बात तो की ही नहीं, आपको बस मेरी बनकर रहना होगा। आई होप डोंट माइंड। ठीक है सर, मैं सोच कर बताती हूँ। या श्योर, टेक योर टाइम। ओके। ओके सर, बाय। बाय। तुम्हारे बॉस का दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे केप बनाकर रखना चाहते हैं? अरे मैडम, मेरे हिसाब से ये घाटे का सौदा नहीं है। रजत, आरके के साथ रहकर ना तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। तुम चाहते हो मैं उसकी रखेल बनकर रहूं? You just go to hell।
अरे मैडम रुकिए मैडम, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? 24 घंटे हैं आपके पास, आप आराम से डिसीजन लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ऐसे ऑफर्स लाइफ में बार बार नहीं आते। तुझे पता है आज शीना आरके से मिलने गई थी। कौन आके? कई वार के सालियान तो नहीं? वो दूसरा वालिया? हाँ वही वही। तो तूने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने रोका, लेकिन मेरे मना करने के बाद भी वो उससे मिलने गई। मॉडल बनने का भूत जो सवार है उस पर। पता है उसने मुझे पलट कर क्या जवाब दिया? मेरे मना करने के बाद भी तुम आरके से मिलने गई, ये अच्छी बात नहीं है। इसमें ना अच्छा लगने वाली कौन सी बात है राहुल? मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया, और इतना माइंड करने की जरूरत नहीं है। नहीं है मतलब? हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, गर्लफ्रेंड हो तुम मेरी। वही तो, गर्लफ्रेंड हूँ, बीवी नहीं हूँ। हम दोनों लिविंग में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पे अपना अधिकार जमाओ। बात अधिकार की नहीं है, बात सही और गलत की है, और आरके सही आदमी नहीं है। मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती हूँ। मैं किससे मिलती हूँ, कहाँ जाती हूँ, ये तुम्हारा लुकआउट नहीं है। लुकआउट नहीं है मतलब? तो हम दोनों हैं किस लिए साथ में? सिर्फ सेक्स करने के लिए? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हम सेपरेट भी हो सकते हैं। मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ और मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल दिस इज माई लाइफ। मैं जैसे चाहूंगी वैसे रहूंगी। फिर क्या, छोड़ के चली गई मुझे, ब्रेकअप हो गया हमारा। यार तुझे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, रोकना चाहिए था उसको। समझाया, बहुत समझाया, लेकिन फेमस मॉडल जो बनना है उसे ऊंचाइयों पर उड़ना है। घंटा जब ऊपर से गिरेगी ना तब पता चलेगा उसे। जब तन पर एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं बचेगा उसके। बकवास करती है। सर ऑर्डर। 160 लेके आ मेरे लिए। ठीक है सर। तू कुछ लेगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और तेरा भी बस हो गया। अरे यार। वेटर जी बस बिल ले आना भैया। जी सर। अरे यार, एक एक पैग और मारते हैं ना यार, अभी तो जाके मूड बनना शुरू हुआ है। नहीं आज शीना गर्लफ्रेंड मेरी थी, मुझे छोड़ के गई, तुझे क्यों टेंशन हो रही है? वो दिख रहा है टेंशन किसके फेस पे है। चल अभी चल, चलते हैं। उठ। पकड़ना भाई। चलो। चला। हाँ शीना। आप अभी आए? कब? आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज मेरा मूड बना दो। डार्लिंग, कल मुझे कनाडा के लिए निकलना है, तो इसलिए सोचा क्यों ना आज की रात तुम्हारे साथ गुजार लूं। मतलब
अब हम जल्दी नहीं मिलने वाले। डार्लिंग, तुम तो जानती हो कि हमारा बिजनेस 72 कंट्रीज में फैला हुआ है। अगर एक कंट्री में मैं 5 दिन भी रुकूंगा तो 360 डेज ऐसे ही निकल जाएंगे। डार्लिंग, तुम उदास क्यों हो रही हो? जिसका हम सफर उसे दूर जा रहा हो और इतने दिन बाद लौटने की बात करे, वो उदास नहीं तो और क्या होगी। ओह डार्लिंग, यू लव मी सो मच। पर तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? रुपया, बैंक बैलेंस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये बंगलो, कार, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे पास मोबाइल है, जब चाहे मुझे कॉल कर सकती हो। What's the big deal? उदास मत हो। चाहिए क्या? One more vodka. Hi, I'm Christopher. वैसे मैं बहुत देर से देख रहा हूँ वहाँ पीछे बैठकर क्या आप पैक पे पैक मार रही हैं? एक लड़की के लिए इतना शराब पीना अच्छा नहीं होता है। क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इससे? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं नहीं चाहता हूँ
कि आप कुछ ज्यादा ही शराब पीकर बेहोश हो जाएं, फिर मुझे आपको आपके घर तक छोड़ने का कष्ट उठाना पड़े। देखो, तुमको ना मेरे लिए इतने कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। मैं एक मॉडल लड़की हूँ और अपना ख्याल ना मैं खुद रख सकती हूँ। फिर भी क्या मैं जान सकता हूँ आप इतनी शराब क्यों पी रही हैं? जाने दो, तुम नहीं समझोगे। तो फिर कृपया करके समझाने का प्रयास कीजिए। बस इतना समझ लो, अपने तन की प्यास बुझा रही हूँ। शराब से? कमाल है। मैडम और कुछ चाहिए क्या? ओए, दिमाग खराब है क्या तेरा? देख नहीं रहा मैम की हालत? जा जाके मिल लेके आ। हे, तुम कौन होते हो मेरा बिल पे करने वाले? मैं होता तो कोई नहीं हूँ, बस आज का बिल मैं ही पे करूंगा आपका। अब आपको ज्यादा हो चुकी है, अब आपको घर छोड़ देता हूँ। चलिए ना। एक मिनट, फोन। ओ, आराम से। चलो, बहुत डांस कर लिया अब।
हेलो क्रिश। हेलो, कौन? अरे वाह, इतनी जल्दी भूल गए तुम मुझे। शीना बोल रही हूँ। अच्छा शीना, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? अब जिससे दिल लग जाता है ना, उसका नंबर ढूंढना कौन सी बड़ी बात है। अरे तुम तो खामोश ही हो गए। अच्छा ये बताओ, आज का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कुछ खास तो नहीं, वैसे अभी तो मैं फ्री हूँ। ठीक है, तो फिर आज रात 10 बजे तुम यहाँ आ जाओ, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। शाम को एक मीटिंग है तो शायद मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है। ठीक है, 10:05 तक आ जाओ। और अगर देर हो गई तो? हाँ, 10:10 तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और अगर ज्यादा देर हो गई तो? देखो, ये बहानेबाजी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 10:15 के बाद ना मैं एक सेकंड भी वेट नहीं करूंगी। अरे शीना, कहाँ चली गई यार ये? शीना, हाय, हेलो जान, तुम आ गए? हाँ मैं आ गया हूँ। बड़ी देर कर दी आने में। कहाँ देर हुई यार, 2 मिनट पहले ही आया हूँ। लेकिन मैं तो सोच रही थी तुम 2 घंटे पहले आ जाओगे। यार पहले तुम ये बताओ, तुम हो कहाँ? मैं कब से डोरबेल बजा रहा हूँ, तुम डोर क्यों नहीं खोल रही हो? डोर तो तब खोलूंगी जब मैं घर के अंदर रहूंगी। मतलब तुम घर पर नहीं हो? तो फिर कहाँ हो तुम? एक काम करो, वहां से लेफ्ट ले लो, लेफ्ट लेके राइट में सीधा अंदर चले आओ और फिर राइट टर्न लेके मैं तुम्हें दिख जाऊंगी। ठीक है मैं आता हूँ। लेफ्ट ले लो, राइट ले लो। बेटा कृष्णा, तू किसी दिन ये लेफ्ट राइट के चक्कर में मारा जाएगा। कहाँ हो यार तुम, दिख नहीं रही हो कहीं पर? यार कहाँ हूँ मैं, परेशान हुआ कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। अच्छा आगे आ जाओ, सीधे। हाँ, सीधे आते जाओ। कहाँ हो यार तुम, वहाँ दिख नहीं से रही हो मुझे left ले कहीं। जरा ऊपर देखो। हाँ हाँ, बस बस बस। अब 2 कदम पीछे आ जाओ। पीछे? कहाँ? बस 2 कदम और, अब पक्का दिख जाऊंगी। बस 2 कदम और, अब पक्का दिख जाऊंगी तुम्हें। नहीं दिख रही हो यार, कहाँ हो? हाँ बस 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 2 कदम। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है मेरी जान, इसे दिल लगाना कहते हैं। हाँ शीना बोलो। बिजी हो? कॉल नहीं उठा रहे थे? मैं थोड़ा बिजी था, बोलो क्या काम है? लगता है भूल गए। आज आप घर आने वाले थे ना, और हम दोनों मिलकर ताज होटल डिनर करने जाने वाले थे। ओह सॉरी यार, एक्चुअली क्या है वो मेरा आना थोड़ा कैंसिल हो गया। जब आने का प्रोग्राम रहेगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करूँ? ओके, टेक केयर, बाय।
क्या बात है शीना, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। लेकिन हुआ क्या, बताओ ना, बात क्या है? बहुत टाइम बाद किसी के साथ बैठ के लंच कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वरना तन्हाई में जीने की तो आदत सी हो गई थी मुझे। सोचती थी कि बस यही मेरी दुनिया है। इंसान की दुनिया ना उसकी मुट्ठी में कैद है। तुम जब चाहो अपने आप को आजाद कर सकती हो। तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बंदरिया थी, उसने ना एक कांच का जार देखा, मूंगफली से भरा हुआ। मूंगफली को निकालने के लिए उसने अपना हाथ जार में डाला और मूंगफली को मुट्ठी में भर लिया। पर जैसे ही वो अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करती थी, पर उसका हाथ बाहर नहीं निकला, क्योंकि जार की गर्दन बहुत छोटी थी। वो कोशिश करती ही रही। वो चाहती तो मुट्ठी खोलकर अपना हाथ बाहर निकाल सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। वही हालत मेरी हो गई है। मैं चाहकर भी अपनी मुट्ठी नहीं खोल सकती। तुम्हारी ये कहानी तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही। तुम खाना खाओ, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। टिमटिमाते तारों को देख रहे हो ना क्रिश? कितने प्यारे लग रहे। पता है, मैंने भी एक दिन ऐसा ही ख्वाब देखा था कि इस धरती का तारा बनकर खूब जगमगाऊंगी। मेरी चमक के आगे ना लोगों की चमक फीकी पड़ जाएगी। पर मेरा ख्वाब ख्वाब ही रह गया। मैं तो खुद की पहचान तक खो चुकी हूँ। ऐसा लगता है जैसे किसी की रखैल बनकर रह गई हूँ। इसलिए तो कह रहा हूँ, अपनी मुट्ठी खोलकर मूंगफली छोड़कर जहां से अपना हाथ बाहर निकाल लो। लगता है तुम मेरी कहानी को खूब समझ बैठे हो। क्रिश, लगता है आर के आ गया। आर के? हाँ तुम। अरे तुम बंदर की तरह क्या इधर उधर उछल रहे हो? जाओ जाके कहीं छुपो ना। यार कहाँ जाऊँ, कहीं छुपने की जगह तो बताओ। इतना बड़ा बंगलो है, 4th फ्लोर है, 6 रूम है। अब फोन साइलेंट कर दो। और हाँ, वॉशरूम अगर जाओगे ना तो फ्लैश मत करना प्लीज। मेरे बेडरूम में मत जाना, हॉल में मत जाना। जाओ जल्दी। 1 सेकेंड। उधर नहीं, उधर से आके आ सकता है। तुम इधर चले जाओ। शीना, यहाँ क्या कर रही है? तुम ठीक हो ना? चलो। सर ये कुछ फोटोग्राफ्स है जो मैंने सेलेक्ट किए, आप देखिए। नाइस। राहुल, इस बार हमारी कंपनी का न्यू ईयर कैलेंडर वर्ल्ड के टॉप 10 कैटेगरी में आना चाहिए। उसके लिए तुम्हें कोई टॉप मॉडल्स और ब्यूटीफुल लोकेशन चाहिए। यू कैन डू दिस, ओके? ओके सर। बस कुछ ऐसा कर दो कि मजा ही आ जाए। हाय बेबी। हाय हाय शीना, आ गई तुम? सिट सिट। शीना, ये है मिस्टर राहुल। इस बार हमारी कंपनी के न्यू ईयर कैलेंडर यही शूट करने वाले हैं और ये बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफर है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो देन कॉन्टेक्ट हिम। हाय। हाय।
आप लोग जानते हो एक दूसरे को? देखा है शायद इन्हें कहीं पहले। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। चलो ठीक है, तुम लोग बात करो, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। अगर किसी भी चीज की जरूरत है तुम दोनों को, यू कॉन्टेक्ट माई सेक्रेटरी। बाय। रीना, इनको कब बुलाना है मैं तुमको बताऊंगी, तब इनको बुला लेना। ओके। हेलो मिस्टर राहुल। हाँ जी, बोल रहा हूँ। राहुल, मैं रीना बात कर रही हूँ। शीना मैम ने शाम 4 बजे आपको अपने बंगले पर बुलाया है। ओके, आप भेज दीजिए, मैं आ जाऊंगा। रेखा, ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, तुमसे बिछड़ने की तड़प है। तुम्हें क्या पता, मेरा कोई ऐसा पल नहीं बीता जिस दिन मैंने तुम्हें याद ना किया हो। और मुझे जो खुशी तुम्हारे साथ मिलती है ना, वो किसी के साथ भी नहीं। और एक तुम हो कि दूर हटो। तुम्हें शर्म है कि नहीं? अब तुम किसी दूसरे की अमानत हो, मेरी नहीं। राहुल, मैंने ये बात तुम्हें पहले ही बता दी थी कि मैं किसी की प्रॉपर्टी अमानत नहीं हो सकती। मैं एक आजाद लड़की हूँ और आजाद ही रहूंगी। सही कहा तुमने। तुम क्या हो ये तुम अपने आप से मुझसे कहीं ज्यादा जानती हो। इंसल्ट कर रहे हो मेरी? नहीं शीना, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा, बल्कि इंसल्ट तो तुम्हारी उस दिन हुई थी जब आरके ने मुझे तुमसे इंट्रोड्यूस कराया था, ये कह के कि ये शीना है। पैसों के लिए तुम इतना गिर जाओगी मुझे नहीं पता था। एक आदमी जिसके साथ तुम सोती हो वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड मानने तक को तैयार नहीं। इंसल्ट तो तुमने खुद अपनी कराई है। मेरा तो यहाँ दम घुटता है। अब काम की बात करती हो या जाऊं यहाँ? सोच लो, अगर मेरी बात नहीं मानी तो 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, और अगर मान ली तो कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा, साथ में मैं भी। और वैसे भी आरके तो इंडिया में साल के सिर्फ 5-6 दिनों के लिए आता है, बाकी के 360 दिन मैं तुम्हारी रहूंगी। सॉरी मैडम, मैं 50 लाख के लिए किसी का कीन बन के नहीं रह सकता। 200 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए भी नहीं। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की भी ना रहे। 200 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। और अपने इस नाजायज पैसों से मुझे कभी खरीदने की कोशिश मत करना। आई बात समझ में? राहुल, राहुल रुक जाओ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते राहुल। क्या हुआ डार्लिंग, बहुत उदास लग रही हो? मुझसे कोई भूल हुई क्या? भूल आपसे नहीं, मुझसे हुई है। तुमसे हुई है?
ऐसी कौन सी गलती है तुमसे हुई है? अब बोलो भी, ऐसी कौन सी गलती है जो बोलने में इतना हेजिटेशन हो रही है? बेबी, मॉडलिंग के टाइम पे मेरा एक लड़के से रिलेशन था। बेबी, हर इंसान का एक पास्ट होता है। तुम भी एक मॉडर्न लड़की हो, मैं भी एक मॉडर्न लड़का हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट यार। बेबी, पर बात इतनी सी नहीं है ना। वही तो तुमसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात क्या है, क्यों उदास हो, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो यार, बताओ मुझे। वो लड़का मेरी लाइफ में वापस आ गया और मुझे बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। उसके पास मेरी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसे वो वायरल करने की बार बार धमकी दे रहा है। उसका मुंह बंद करने के लिए मैंने उसे कई बार पैसे दिए, पर अब उसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। और इस बार तो उसने ऐसा कुछ मांग लिया जो मैं उसे कभी नहीं दे सकती। क्या मांग लिया, बोलो शीना। बेबी, उसने तुम्हारी शीना को एक रात के लिए मांगा है। कौन है वो लड़का? उसकी फोटो और उसका मोबाइल नंबर मुझे अभी भेज दो, और आज के बाद वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। यार ये शीना फोन क्यों नहीं उठा रही है? समझ नहीं आ रहा क्या हो गया उसे। हेलो राहुल, यार कब से कॉल कर रहा हूँ, फोन तो उठाओ। अच्छा सुनो, आज रात 9 बजे मुझे फार्म हाउस पे मिलो, अर्जेंट। यार शीना, कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? तुम भी तो बार बार गलत टाइम पे फोन कर रहे हो। अच्छा, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। आरके फार्म हाउस के लिए निकल चुका है, ठीक 9 बजे पहुंच जाएगा और वहां से कुछ 9:30 बजे तक निकलेगा। फार्म हाउस से हाईवे रोड सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है और उस रास्ते पे कोई लाइट नहीं है, सीसीटीवी नहीं है और उस रास्ते पे कोई आता जाता भी नहीं है। तुम्हारे पास अपने काम को अंजाम देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट रहेंगे, समझे? ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुरंत निकलता हूँ। हाँ? और हाँ, काम होने के बाद ना ही तुम मुझे कॉल करोगे, ना ही मुझसे मिलने की कोई कोशिश करोगे। मैं खुद तुमसे मिलूंगी आकर। ठीक है। सुन रहे, जब तक मैं नहीं आऊँ साले को मारते रहना, और तब तक मारना जब तक कुछ बक न दे। अच्छी सी खातिर करो उसकी, ठीक है? बाद में फ़ोन करना, चल बाय। आरके साहब, कैसे याद किया सर? राहुल, कब तक काम हो जाएगा? बहुत जल्दी। ध्यान रहे, इस काम को लेकर मेरे ऊपर कोई शक नहीं होना चाहिए। अरे सर, इसी बात के तो पैसे लेते हैं हम, आप निश्चिंत रहिए। भरोसा है। ठीक है, तुम निकलो, कुछ देर बाद मैं भी यहाँ से निकलूंगा। फोटो आपको भेज दिया है, ये रहा एडवांस, बाकी काम होने के बाद। क्या बात, थैंक यू वेरी मच। चलो रे।
उसकी फोटो और उसका मोबाइल नंबर मुझे अभी भेजो। बहुत भाग रहा था, हाँ? मेरे से भागेगा? भाग अब।
क्या सोच रहे हो? मैंने पूछा क्या सोच रहे हो जान? यही कि जो हमने किया क्या वो सही था? ओफो, क्या फालतू की बात सोच रहे हो? अगर सोचना ही है तो ये सोचो कि हम दोनों अपनी जिंदगी आगे कैसे गुजारेंगे और फिर इन पैसों का 50-50 कैसे करेंगे, अपनी एक अलग दुनिया कैसे बसाएंगे। नहीं शीना, ये सारा पैसा तुम ही रख लो। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प की है, इन पैसों पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ओफो, क्या तुमने तेरा मेरा लगा रखा है? जो मेरा है वो तुम्हारा भी, और फिर जब हम दोनों ने एक साथ 2 कत्लों का बोझ उठाया है तो फिर प्रॉफिट भी बांटेंगे। शीना, क्या हम इस पाप के बोझ को जिंदगी भर उठा पाएंगे? राहुल, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा इस पाप से मुक्त कर सकती हूँ। वो कैसे? चलो मैं बताती हूँ। चलो तो। राहुल, चलो एक गेम खेलते हैं। क्या? मैं बताती हूँ। क्या कर रही हो? हे, चलो तुम भी मुझे किस करो। हाथ नहीं। क्या कर रही हो तुम? एक सेकेंड। अब करो। ढूंढो कहाँ हूं मैं? यहाँ नहीं, करो ना किस। क्या है ये? अब पता चला कहाँ हूं? गुड बाय राहुल। शीना, तुम्हारा मरना जरूरी था राहुल, क्योंकि सिर्फ तुम्हें पता है कि आरके और क्रिश की मर्डर की साजिश मैंने की है। और मैं कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहती थी। गुड बाय राहुल। अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे।